शिवा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो डिकोड क्लास 10th मैथ है उसी सीरीज में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 5th पार्ट शूट कर रहे हैं, जिसमें आपको आज हम जो अगर दो लाइनें दी हैं और उनके बीच जो स्लोप का रिलेशन होता है वो हम पढ़ाने वाले हैं। तो दो लाइनें बेटा कैसे हो सकती हैं? एक तो लाइन दो लाइनें जैसे एक पैरेलल हो सकती है और दो लाइन दूसरी लाइन क्या हो सकती है? परपेंडिकुलर हो सकती है। तो जब अगर पैरेलल हो, क्या हो? अगर पैरेलल तो m1 बराबर m2 होगा। m1 क्या होता है? जैसे मान लेते हैं ये पहली लाइन है L1 और ये दूसरी लाइन है L2, तो L1 लाइन का जो स्लोप होगा वो m1 होगा, L2 लाइन का जो स्लोप होगा वो m2 होगा। तो इन दोनों के स्लोप क्या होंगे? बराबर होंगे। और अगर मान लेते हैं कोई लाइन परपेंडिकुलर का मतलब क्या था? उनके बीच 90 डिग्री का। पैरेलल मतलब जो कभी ना मिले या उनके बीच 0 डिग्री का एंगल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली मान लेते हैं लाइन L1 है, तो इसका जो स्लोप बनेगा वो m1 बन जाएगा, ठीक है। और ये वाली लाइन L2 है जिसका स्लोप होगा m2, ठीक है। समझाने के लिए इक्वल ना मान लीजिएगा, ठीक है। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1 बराबर -1 अपॉन m2 या m2 बराबर -1 बाई m1, ठीक है। ये दो तीन चीजें याद रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द स्लोप, हमको एक स्लोप फाइंड करना है ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर, मतलब जो लाइन परपेंडिकुलर हो टू द लाइन, मतलब जिसके पॉइंट दिए लाइन के उसके लाइन अगर परपेंडिकुलर तो आ जाए तो, ठीक है। मान लेते हैं कि बेटा लाइन है, ठीक है। मान लेते हैं इसके पॉइंट है 3,2 और 6,10। अब इससे एक परपेंडिकुलर मैंने लाइन खींच दी है। अब इसका स्लोप हमको m2 इसका पता करना है। तो आ जाते पहले m1 निकालेंगे। अच्छा, स्लोप निकालने का पहले फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हम m1 लिख रहे हैं मगर आप mv याद है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब जो पहले ब्रैकेट में वो x1 y1, जो पीछे वाले ब्रैकेट में वो x2 y2। तो m1 बराबर क्या होगा बेटा? m1 बराबर हो जाएगा जाके आपको y2 मतलब 10 माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 3। m1 बराबर हो जाएगा 8/3। ये हो गया आपका m1। अब हमको अगर m2 निकालना हो तो क्या होगा? अब हमने बताया था m2 बराबर क्या मान सकते हैं? -1 अपॉन m1, ठीक है। तीन फॉर्मूले लिखाए थे ना, तो उसमें हमने ये तीसरा अब 1 अपॉन m1 मतलब 1 अपॉन रेसिप्रोकेट, तो माइनस का 3/8 क्या हो जाएगा? माइनस का 3/8, ठीक है। बाकी चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, हमको एक लाइन दी गई। अब देखो उसमें क्या था? हमको पॉइंट दिए गए थे। अब यहाँ पे लाइन की इक्वेशन दे दी गई और इसकी एक लाइन पैरेलल खींची गई। जैसे मान लेते हैं अजम्पशन के लिए ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। इसकी एक पैरेलल लाइन खींची गई, ठीक है। अब हमको स्लोप निकालना है। मान लिया इसका स्लोप m2 और इसका स्लोप m1। अब पैरेलल लाइन में क्या होता है? जो स्लोप m1 का होता है वही स्लोप m2 का होता है। तो पहले हम स्लोप निकालते हैं। किससे निकालते हैं स्लोप? चलिए ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो 3y को जब इधर ही रखेंगे माइनस का ये 2x हो जाएगा प्लस 7 बेटा। y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2/3 x प्लस 7/3, ठीक है। अब इसका कंपेयर कर देंगे y बराबर m1 x प्लस c से, तो आपका m1 बेटा क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा 2/3। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो m1 बराबर क्या होता है? m1 बराबर होता है m2 के, ठीक है। m1 की जगह लिखेंगे -2/3 इक्वल टू m2। तो आपका जो m2 भी बना जाके वो क्या बन गया जाके? माइनस का 2/3। यहाँ तक के कोई दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं होगी। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है बेटा जी, तो आप तुरंत का तुरंत मैसेज करिएगा, आपको बताया जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी @study with शिवा क्लासेस, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही है, आप लोग इस पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान लेते हैं हमको दो लाइन दे दी गई है। अब क्या होता था? पहले एक लाइन देते थे, उससे पैरेलल या परपेंडिकुलर के स्लोप निकलवाते। इन्होंने कहा नहीं, दो लाइनें मैं दे दूंगा और उसमें कोई एक कंडीशन दे देंगे जो पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी, और उसमें कोई एक अल्फाबेट गैप कर देंगे। तो चलिए यहाँ दो लाइनें दी गई। असम्पशन के लिए पहली लाइन कौन सी है? पहली लाइन ये है जिसकी इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन इस पे परपेंडिकुलर है जिसकी इक्वेशन क्या है? kx प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0, ठीक है। अब एक बात ध्यान रख लीजिए, इस चीज का सिंबल जैसे ये बना है, इसका मतलब क्या होता है? कुछ सिंबल्स होते हैं, अगर कहीं पर पैरेलल लाइन होगी तो कभी बहुत जगह पे ऐसे सॉरी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे तिरछी लाइनें, मतलब ये पैरेलल को रोटेट करेंगे, ठीक है।
तो अभी हम लोग अगर ऐसे सिंबल देंगे परपेंडिकुलर, तो इन्होंने दूसरी इक्वेशन ये दे दी। अब चलिए चालू करते हैं, पहले इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन क्या दे रही है, 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0। अब 3y y को इधर लेगा तो प्लस का हो जाएगा, 2x प्लस 5, y बराबर 2/3x प्लस 5/3। अब इसका कंपेरिजन कर देंगे, y है, ठीक है, m1x प्लस c से। तो आपका m1 जो आ गया वो क्या आ गया, 2/3। यहाँ तक कि मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ हमको दूसरी इक्वेशन kx प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0। अब 6y उधर लेगा तो माइनस का हो गया, kx प्लस 7, तो y बराबर कितना हो गया, k बाई माइनस का 6 x माइनस 6। अब इसी चीज का कंपैरिजन, इस चीज का, इसी चीज का कंपैरिजन y बराबर m2x प्लस c से कर देता है। m2 बराबर कितना आ गया, माइनस का k बाई 6। ठीक है, चलिए अगले पेज पे करते हैं। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर है, तो मतलब क्या होगा, m1 इंटू m2 बराबर -1। अब m1 क्या था, ठीक है, m1 आपका क्या था, m1 था बेटा 2/3। क्या था, 2/3। ठीक है, हमने लिखा यहाँ पर 2/3। m2 क्या था, m2 आपका था k बाई 6 माइनस का, माइनस का k बाई 6 बराबर -1। ठीक है, अब 6 3 जा कितना होता है, या तो इससे पहले 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ऊपर क्या आ गया, माइनस k बाई 9 इक्वल टू -1। माइनस माइनस कट कर देते, ये 1 कट करा है। ठीक है, अब k बराबर क्या आ गया, ठीक है, थोड़ा सा ये k को नोटेट कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अब ये जो 9 डिवाइड में, इधर ध्यान से देखिएगा, तो इधर जाएगा तो 9 काहे में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या 9 मल्टीप्लाई में होगा, k बराबर 1 इंटू 9, k की वैल्यू कितनी आ गई, 9। यहाँ तक के कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताइएगा, आपका भाई इधर ही खड़ा है कि भाई जो भी भाइयों को कोई दिक्कत होगी तुरंत तुरंत उसका सजेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, अब इन्होंने कह दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। हमको एक मीडियन की इक्वेशन निकालनी है जो a 1/2 ऑफ ट्राइंगल b बाई सी विथ b बाई सी। अब इन्होंने आपको समझने के लिए बताता, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रो ए, जो ए पॉइंट से आती है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विद बी एंड सी। अब इसका मतलब समझाने का, मैं पहले मीडियन समझ लीजिए। जैसे एक ट्राइंगल है जिसका ए पॉइंट ये है, जिसका कॉमा दे 1,2, बी पॉइंट ये है जिसका दिया 3,6, और इसको मैं मिला देता हूँ, ये सी पॉइंट है जिसका पॉइंट दे दिया 5,-2। अब मीडियन मतलब बी और सी के जो मिड में पॉइंट हो, क्या हो, मिड में, मान लेते हैं डी पॉइंट है, और ये जो लाइन है, ये ए डी लाइन, हमको इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो पहले तो हमको डी पॉइंट पता होना चाहिए। अभी हमने बोला डी इज द मिड पॉइंट, क्या लिखा, डी इज द मिड पॉइंट। तो हम पहले डी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सॉल्यूशन फॉर मिड पॉइंट डी। ठीक है, अब हमको मिड पॉइंट डी के लिए कोऑर्डिनेट, तो डी की बजाय डी हमने लिखा ब्रैकेट में एक्स, कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई बराबर, अब मिड पॉइंट को एक बार याद रखेगा, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ डी लिखा, डी नहीं, ठीक है, तो मैंने यहाँ x कॉमा y लिख दिया। अब देखो पहले ब्रैकेट में जो ये है वो x1 होगा, ये y1, ये x2 और ये y2। चलिए आ जाते हैं, x1 क्या है बेटा 3 प्लस x2 क्या है 5/2 कॉमा y1 क्या है 6 माइनस, अब देखो प्लस माइनस क्या कर देता है, माइनस कर देता है, तो क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, dx कॉमा वाई इक्वल टू 5 प्लस 3 कितना होगा बेटा 8/2 कॉमा 4/2। तो डी के जो पॉइंट आ रहे हैं x कॉमा वाई, ठीक है, 4,2, यहाँ तक के मैंने लिखा था कि 4,2।
ठीक है, यहाँ तक के आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग इसको करने के लिए जो मेन है ना, इक्वेशन हमको ए डी की लिखनी है। अब ध्यान से देखो बेटा, ए के डी के पॉइंट पता है, ए के पॉइंट पता है, अगर हमको कोई दो पॉइंट पता हो तो इसकी इक्वेशन लिखना है हमको। क्या लिखना है? इसकी इक्वेशन लिखना है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, अब उस इक्वेशन को लिखने के लिए पहले तो हमको ए के पॉइंट और डी के पॉइंट पता है, तो हमने उसकी इक्वेशन लिखने के लिए पहले इक्वेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, अब हम पहले तो जैसे मान लेते हैं, यहाँ एक रफ डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और ये पॉइंट डी, सर ये डी पॉइंट है। ठीक है, अब इसके भी पॉइंट हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए, ए के पॉइंट है 1,2, बी के पॉइंट है -3,6, 1,2 3,6 -6 प्लस का ये, ठीक है, गलती से वहां नीचे डैश है, 4,2 5, -2 4,2 5, -2। ठीक है, चलिए, तो हमको ए और डी की इक्वेशन लिखनी है, तो हमको बी और सी से कोई मतलब ही नहीं है। तो ए और डी की इक्वेशन लिखने के लिए मान लीजिए ए को x1 y1 बोलेंगे और डी को x2 y2 बोलेंगे। ठीक है, अगर हम आगे पीछे भी जाता, मतलब डी को अगर x1 y1 बोलते हैं और ए को x2 y2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैनिक मत होइएगा। ठीक है, अब y माइनस वाई वन मतलब 2, ए ब्रैकेट को वाले को 1 मानना है। ठीक है, 2 y वैल्यू लगी, y2 मतलब नीचे वाला 2। सही तो रहा है, अरे y2 माइनस y1, बिल्कुल सही 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 सही। देखिए क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो तो सकता है। चलो, 2/2 अपॉन 4 माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 2 में से 2 गया तो 0 हो गया। अगर 0, सॉरी, y माइनस 2 बराबर ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर ध्यान से देखिए ये पूरा 2 में 2 गया 0, तो जो मल्टीप्लाई हुआ है वो सब पूरा 0 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसी इक्वेशन आ जाएगी y बराबर 2 की। हाँ, थोड़ा ये सवाल डिफ करता है, जैसे यहाँ पर लग रहा है कि वो गलत हो गया, मगर ऐसा नहीं है। चलिए, अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। अब हमको एक इक्वेशन दी गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमको m की वैल्यू निकालनी है, और इसमें कंडीशन क्या दे रहे हैं, ये लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से, कहां से पास कर रही है? इस पॉइंट से पास कर रही है। तो जब कभी ऐसा हो जाए कि कोई लाइन इस पे पॉइंट, बस केवल बेटा इतना ध्यान रखिएगा, बस जहां पर x की जगह पे हमको 2 रखना है, y की जगह 1 रखना है। क्या रखना है? बिल्कुल x के 2। तो पहले हम क्वेश्चन पहले सॉल्विंग लिखेंगे, सोल्यूशन नियम एक ही है। तो जैसे 3x प्लस एम वाई माइनस 9 बराबर 0, एक्स के हम क्या रखेंगे, ये वाला 2 रखेंगे, वाई के 1 रखेंगे। तो 3 इंटू 2 प्लस एम इंटू 1 माइनस 9 बराबर 0। अब देखो 3 2 जा कितना होगा? 6 प्लस एम माइनस 9 बराबर 0। 6 में 9 गया, कितना बचा? 3 बचा, माइनस का 3, बड़ा जो होगा उसका सिंबल माइनस चीज जब इधर गई तो किसकी हो गई? प्लस का, एम बराबर 3। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। बस जब भी कभी कोई क्वेश्चन दी गई, जैसे मान ली क्वेश्चन दी गई है और इसमें कोई भी वैल्यू पूछी है, अगर वो लाइन से पास करी तो उस वैल्यू को भी वेरीफाई करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन इससे करते हैं रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose स्लोप इज -2 एंड passes थ्रू द दैट पॉइंट। मतलब किसी कोई चीज का स्लोप यहाँ दे दिया गया है -2 और ये पॉइंट से पास हो रही है। अगर कभी ऐसा इक्वेशन आ जाए, तो कभी भी ऐसा आ जाए कि अरे ठीक है, तो आप याद रखिएगा एक बार, y माइनस वाई वन एम x माइनस एक्स वन। देखिए जब 2 पॉइंट देते हैं तो m नहीं देंगे, अगर m दे देंगे तो 2 पॉइंट दे देंगे, वो फिर 1 पॉइंट देंगे। 2 पॉइंट वाले में y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1 वाली इक्वेशन लगाते हैं। मगर अगर वो 1 पॉइंट और स्लोप देंगे तो हम ये लगाएं y माइनस वाई वन m x माइनस x1। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये दिया गया माइनस माइनस, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस का है तो इसको ब्रैकेट में चाहते थोड़ी देर के लिए कर लो, m माइनस का 2, फिर x की जगह x लिखेंगे, x1 की जगह 6। अब ध्यान से देखा, माइनस माइनस क्या होगा? y प्लस 1
और ये माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 6, माइनस 2x इधर चला गया तो 2x प्लस वाई, ठीक है, और ये प्लस का 1 और ये माइनस प्लस का 6 जब इधर गया तो माइनस का हो गया बराबर 0, ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये आपकी इक्वेशन तैयार हो गई, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसको आप लोग घर से करके रखेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी भाई के साथ इसी तरीके जुड़े रहिए और जितना भी इम्प्रोवाइजेशन चाहते हैं कि ये इम्प्रोवाइज कर दिए भैया, ये चीज अच्छी कर दीजिए, मेरे को बस बता दीजिए कमेंट में, मैं उस चीज को और अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है, तो इसी तरीके अपने भाई के साथ जुड़े रहें और शिवा क्लासेस के साथ अपने करियर को ग्रोथ करें, ठीक है। चलिए इसी के साथ थैंक यू, आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक के देखी, बाकी शेयर सब्सक्राइब लाइक ये सब मुझे कहना नहीं, क्योंकि अगर मैं सही पढ़ाता हूँ तो आप खुद ब खुद कर देंगे।